गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज पुरानी वीडियो को ही प्रीवियस वीडियो को ही कंटिन्यू करते हुए एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर का डिस्क्रिप्शन करेंगे। और सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट्स है एंड 16 एलिमेंट्स इट मीन्स in the outermost orbit it contains 6 electrons, so only 2 electrons are required to complete their octet. And oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium, these 5 elements exist in the group 16. First element I am telling always shows anomalous behavior. So due to the absence of d orbital and small in size, it always shows p pi multiple bondings, so it exists as a diatomic molecule like O2, जिसे कि हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। आज उस के सेकेंड एलिमेंट, जब when we move from top to bottom, then next member is sulfur, and sulfur also shows allotropes. What are allotropes? Allotrope means different physical properties for one element. This sulfur does not form multiple bonds, it forms single bond. So many of atoms are combined together and it forms sulfur S8 structure. It means generally सल्फर जो है वो S8 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इस सल्फर की बहुत सारी जो है वो एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, बट 2 आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिकॉज अनदर आर द डिराइव्ड प्रोडक्ट ऑफ दिस एलोट्रोप्स। फर्स्ट इज रोम्बिक सल्फर, या इसको हम कहते हैं अल्फा सल्फर। दिस सल्फर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द हीटिंग सोल्यूशन ऑफ रॉल सल्फर। What do you mean by रॉल सल्फर? रॉल सल्फर का मतलब होता है जब सल्फर को हम मेल्ट करते हैं और मेल्ट कर उसको एक रोल फॉर्म में कूलिंग करके कंडेंस करते हैं। द फॉर्म ऑफ दिस सल्फर इज कॉल्ड रॉल सल्फर एंड दिस रॉल सल्फर को या इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड के सॉल्यूशन में प्रिपेयर करेंगे, उसको हीट करेंगे, देन वी फाइंड अल्फा सल्फर या रोम्बिक सल्फर। रोम्बिक सल्फर की भी जो एग्जिस्टेंस है वो किस फॉर्म में होगी? S8 के फॉर्म में होगी। अनदर फॉर्म इज मोनोक्लिनिक फॉर्म। मोनोक्लिनिक फॉर्म इज आल्सो कॉल्ड बीटा सल्फर एंड दिस बीटा सल्फर इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द अल्फा सल्फर बिकॉज अल्फा सल्फर इज स्टेबल only at 369 केल्विन टेम्परेचर। 369 केल्विन टेम्परेचर तक ही ये सल्फर रोम्बिक सल्फर के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही टेम्परेचर 369 से अबव होता है देन दिस अल्फा सल्फर इज कन्वर्टेड इनटू बीटा सल्फर। इट मींस द टेम्परेचर एट विच both the forms are exist, alpha and beta, changing temperature is called transition temperature. Second point इन दोनों एलोट्रोप्स की, they all have acid molecules form and have crown shape और पकड़ structure. Crown shape means 8 सल्फर को हमें अरेंज करना है क्राउन शेप में, तो 1 2 3 4 5 6 7 and 8 और ये सब सिंगल बॉन्ड से कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्राउन शेप या पकड़ स्ट्रक्चर। When the other form in which sulfur exists in 6 to 20 atoms per S molecules, जब ये 6 से 20 के बीच में होते हैं, यानी जनरली तो हमने स्टेबल फिगर S8 बताई, बट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इसकी चेंज 6 to 20 भी वेरी करती है एंड देन 6 to 20 चेंज होगी, वो रिंग फॉर्म जो है वो चेयर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो चेयर फॉर्म भी आपके सामने रिप्रेजेंट है 1 2 3 4 5 6, यानी हमने 6 मेंबर्स चेन को हमने रिंग फॉर्म में बनाया है। S8 S6 इसके अलावा एलिवेटेड टेम्परेचर लाइक approximately 1000 Kelvin temperature पर this sulfur also exists as S2 form which is just equivalent to the oxygen
जैसे ऑक्सीजन एग्जिस्ट करता है O2 फॉर्म में, वैसे ही एट हाई टेम्परेचर 1000 केल्विन पर सल्फर भी H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और तब ये शो करेगा पैरामैग्नेटिज्म। व्हाट डू यू मीन बाय पैरामैग्नेटिज्म? पैरा मीन्स सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स, यानी व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन singly occupied, then it is paramagnetic. When electrons are paired up in the orbital, then it is called diamagnetic. And when magnetic character is governed by unpaired electrons, then it is called paramagnetic. And whenever the magnetic character is governed by pairing of electron, then it is called diamagnetic. So this is the gist of the allotropes of sulfur, जिसमें हमने आपको अल्फा सल्फर यानी रॉम्बिक सल्फर, बीटा सल्फर यानी मोनोक्लिनिक सल्फर, थर्ड फेज जिसे साइक्लिक सल्फर कह सकते थे जो 6 to 20 के बीच में आएगी, एंड लास्ट वन इज ऑक्सीजन की तरह रिजेंबल होने वाली H2 स्टेट जो कि वेपर फेज में 1000 केल्विन के टेम्परेचर पर ही एग्जिस्ट करेगी। क्लियर?